आप मुझे ये बताइए, आपकी क्या कश्मीर पॉलिसी है, आपकी क्या फलस्तीन पॉलिसी है? नियाज़ी साहब से पूछना है। यानी आप चाहते हैं पाकिस्तान मोदी बन जाए। नरेंद्र मोदी तो सबके साथ, यानी उधर से भी अवार्ड लेके निकलता है, जो सीखेगा, फिर जाता है वहां से भी ले लेता है, फिर इधर से भी, फिर आते हुए जाती उम्र में भी उतर जाता है। वो तो अजीब एक करैक्टर है। आपने देख नहीं लिया हमने क्या डिप्लोमेसी की है कश्मीर के ऊपर? आप डिप्लोमेसी आपके सामने नहीं है। अब ये जो यूएई वाला मामला, आपको डिप्लोमेसी समझ नहीं आई अपनी? ये डिप्लोमेसी तय कराएगी कि हम इंटरनेशनल अरीना में प्ले कैसे करेंगे। अगर मैं इमरान खान साहब की खुद तकरीरें सुनूं तो इससे नाकाम साल 47 से लेकर नहीं निकले उनके बकौल। अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना। इसमें पाकिस्तान के लोग अपने देश की असफल विदेश नीति का रोना रो रहे हैं, साथ ही भारत की सफल विदेश नीति को भी रेखांकित कर रहे हैं। चर्चाकारों ने यह माना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो या फिलिस्तीन का मामला हो या किसी और देश से संबंधों का मामला हो, पूरी तरह कंफ्यूजन का शिकार है। इसमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। आइए सुनते हैं आगे की चर्चा। हमारी कश्मीर पॉलिसी और फलस्तीन पॉलिसी ये है कि हमें गुस्सा आता है इसराइल पे और इंडिया पे, बस आ रही हैं। क्या पाकिस्तान की ये कैपेसिटी है खारजी ताल्लुकात के लिहाज से या एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत मिलके कि इनमें से स्मूथली निकल जाए? आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अगर इतनी कैपेसिटी होती तो सऊदी अरब में आपके प्राइम मिनिस्टर जाते, आपके आर्मी चीफ को नहीं जाना चाहिए था। कैपेसिटी का फकदान तो है। जो आपने फरमाया कि 2 साल, अगर मैं इमरान खान साहब की खुद तकरीरें सुनूं तो इससे नाकाम साल 47 से लेकर नहीं निकले उनके बकौल। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम की वसातत से कि इमरान खान साहब को अब अपना ही प्रोपोगंडा जो है उसको बिलीव करना छोड़ देना चाहिए। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर जो वाकईतन बहुत स्टॉलवर्ड लीडर थे, वो अपनी मशीरों के प्रोपोगंडे में आके तबाह बर्बाद हुए। अगर आपने क्रिकेट टीम चलाई है तो क्रिकेट टीम से बहुत बड़ा काम था ये अब सिर्फ एक सिंगल फैक्टर जिसको कि हम अलायंसेस की फॉरेन पॉलिसी कहते थे, अब ये नहीं रहेगी। आपके साथ मिसाल के तौर पे आपके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ भी हैं, आपके ईरान के साथ भी हैं, आपके सऊदी अरब के साथ है, सऊदी अरब के इंडिया के साथ भी हैं, आपके चीन के साथ बेइंतहा करीब भी हैं, लेकिन चीन के भारत के साथ भी। अच्छा, तो इस किस्म का मामला होगा कि आप वो जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट था या कंस्ट्रक्ट था फॉरेन पॉलिसी का कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगे, अब वो ग्रुपों में हम नहीं जाने जा रहे, क्योंकि कोई भी मुल्क किसी ग्रुप का हिस्सा रह के मुकम्मल तौर पर बच नहीं पाएगा। यू विल हैव टू हैव अ मल्टी प्लानर और मल्टी स्पेक्ट्रल रिलेशनशिप, मुख्तलिफ तरीकों से करना पड़ेगा। जितनी तेजी के साथ आप ये काम सीख जाएंगे खुद से एज ए नेशन कि आपने कभी अमेरिका को खुश करना होगा और कभी चीन को खुश करना होगा, कभी सऊदी अरब के साथ खड़ा होना होगा, कभी ईरान के साथ खड़ा होना होगा। जितनी जल्दी ये सीखेंगे, मेरे ख्याल में उतनी जल्दी ये आप एक कामयाब मुल्क के तरीके से आगे जा पाएंगे। वरना जिस ग्रुप में जाओगे सिवाय तबाही के और कुछ नहीं। यानी आप चाहते हैं पाकिस्तान मोदी बन जाए। नरेंद्र मोदी तो सबके साथ, यानी उधर से भी अवार्ड लेके निकलता है, जो सीखेगा, फिर जाता है वहां से भी ले लेता है, फिर इधर से भी, फिर आते हुए जाती उम्र में भी उतर जाता है। वो तो अजीब एक करैक्टर है। तो आपको यू विल हैव टू बी ओपन माइंडेड, आपको निम्बल होना पड़ेगा, आप बंद नहीं रह सकते। आपको 1950 की फॉरेन पॉलिसी से आगे निकलना पड़ेगा। चीन के साथ नेगोशिएशंस कराई हैं, उसने रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, अमेरिका से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, ये उनकी डिप्लोमेसी का कमाल है। लेकिन जो वही कमाल वो कह रहे हैं ना कि हमें भी हासिल करना चाहिए। कहां से आएगा वो? आपने देख नहीं लिया हमने क्या डिप्लोमेसी की है कश्मीर के ऊपर? आप डिप्लोमेसी आपके सामने नहीं है। अब ये जो यूएई वाला मामला, आपको डिप्लोमेसी समझ नहीं आई अपनी? ये डिप्लोमेसी तय कराएगी कि हम इंटरनेशनल अरीना में प्ले कैसे करेंगे। ठीक, मैं जरा हफीजुल्लाह नई साहब से इसी इशू के ऊपर। नई साहब देखें, मामला तो बड़ा गंभीर है और इसमें से निकलना भी बहुत जरूरी है। अभी हम अरब से ज्यादा पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो उस लेवल की सपोर्ट आपके पास, आपकी मईशत को नहीं है, आपकी पेट्रोल के लिए और दीगर चीज़ों के लिए आपके बड़े मसाइल हैं। 26 लाख लोग तो सिर्फ सऊदी अरब में काम करते हैं, लगभग 15 लाख लोग आपके काम करते हैं यूएई में, तो 4 मिलियन तो इन 2 मुल्कों में है और $9 बिलियन का सालाना जो है वो ज़र मुबादला आपका पाकिस्तान आता है। तो बड़े बंधे हुए हैं सर आप। कहते हैं गंजी धोएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, सुखाएगी क्या। यहां पे सिर्फ इक़्तिदार की जंग ने, हुकूमतों को तोड़ने और जोड़ने के प्रोसेस ने
पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया कि 2017 में सऊदी अरब की दुश्मनी भी हम ले सकते थे, अमेरिका भी ले सकते थे, हम ले चुके थे। आज हम नहीं ले सकते कि दुनिया बदल गई है, हमें अपनी सोचों को बदलना पड़ेगा। जो नहीं बदलेगा वो 1950 में बैठा रहेगा। यू हैव टू लर्न द न्यू लेसन्स। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा अपनी डिप्लोमेसी के अंदर। मैं एग्री करता हूं सलीम बुखारी साहब से कि आपको उस किस्म के डिप्लोमेट चाहिए। शीरीन मजारी ने जब शिकायत की थी अभी बैठ के वहां पे, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि आप फॉरेन उधर बैठ के फॉरेन ऑफिस के अंदर से वो क्या है, शहरजाद के ब्लॉक से बाहर निकल के आप अपनी डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते। यू हैव टू गेट आउट। मुख्तलिफ तरीके हैं बात करने के। पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर हिलरी क्लिंटन आई यहाँ पे, वो 2-4 साल आती रही यहाँ पे, उसने बार बार बात की। Exactly. दुनिया बात कर रही है इन चीजों के ऊपर। आई थिंक वी नीड टू लुक एट आवरसेल्व्स अगेन। मेरा ख्याल है कि हमें ये जो हमें, क्योंकि हमें आदत है ग्रुपों में सोचने की, हमें आदत है किसी का हाथ पकड़ने की, हमें आदत है कि चीन ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। एक इसमें देखा ना, यूरोपीय यूनियन के जो आपका अपना वजन है, आपका अपने वजन को पहचानना चाहिए, पहले बढ़ाना चाहिए, फिर पहचानना चाहिए, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। जो यूरोपीय यूनियन है वो भी फैसला कर रहे हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में सैंडविच बनने की बजाय वो दोनों से फायदा लेके कैसे इंडिपेंडेंटली अपने लिए अच्छा माहौल बना सकते हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान क्या ऐसा कर सकता है? क्योंकि गरीब है, कमजोर है, पैसे नहीं है, सबसे पैसे पकड़े हुए हैं। अब हम इमरान यूरोप की बात कर रहे थे, सऊदी अरब, चीन की। क्या हमारी इकानमी सूरत हाल वैसी है? नहीं है। क्या हम इंडिपेंडेंट कोई फैसला करके सर्वाइव कर सकते हैं? मुश्किल है बहुत। अभी आपने फरमाया था कि 26 लाख के करीब लोग सऊदी अरब में, इसी तरह यूएई में। हमारी पोजीशन सऊदी अरब, यूएई या चीन वाली नहीं है। हमारे हालात इस खित्ते में जो हमारे हालात हैं, हम बड़े भंवर में आ चुके हैं। मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछता हूँ। बड़े बड़े हम जगादरी सो को बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताइए, आपकी क्या कश्मीर पॉलिसी है? आपकी क्या फलस्तीन पॉलिसी है? न्याजी साहब से पूछना है। हमें गुस्सा आता है। ये हमारी पॉलिसी है कि हमें गुस्सा आता है। डिलेमा कि हमें इश्यूज का तो इदराक है, लेकिन हमारी क़यादत जो है वो किस तरफ जा रही है, हमें इसका पता ही नहीं है। शायद हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अभी आपने जो परिचर्चा सुना, उसमें एक बात जो उभर कर सामने आ रही है वह यह है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में केवल दिखावे का प्रयास करता है। वास्तव में उसके भीतर ही इतनी समस्याएं हैं। पाकिस्तान इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है कि वह उससे ही निपटने में लगा रहता है। कुल मिलाकर केवल चीन ही उसका एक दोस्त है, पर उसके बारे में भी एक चर्चाकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि चीन के मदद की भी एक सीमा है। और यह बात सही भी है कि कोई भी देश पहले अपने हितों की रक्षा करता है, तब दूसरे के हितों के बारे में सोचता है। चर्चा में यह भी स्वीकार किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर देश मजबूत विदेश नीति के साथ नहीं चल सकता, और आज यही हाल पाकिस्तान का है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रह गई है। जो मेरी राय है कि अगर पाकिस्तान अपनी आर्थिक तरक्की पर ज़्यादा ध्यान दे, न कि जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों को बढ़ावा देने में, तो भारत इस कार्य में पाकिस्तान का मददगार हो सकता है। और भारत अगर मददगार हो गया तो पाकिस्तान की छवि में सुधार होगा और इस खित्ते में अमन चैन का वातावरण बनेगा। तो पाकिस्तान में बाहर के देश आकर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और पाकिस्तान अपनी आर्थिक प्रगति के राह पर चल पड़ेगा। इसी में दोनों देशों की भलाई है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।